जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवानंद गुरु जी के माध्यम से और ज्योतिष कर्मकांड देवानंद गुरु जी के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वह है हमारा पूजन पाठ में कलश पूजन कैसे कराएं। कलश पूजन की क्या विधि है, कैसे हमें कराना चाहिए। बहुत ही सरल विधि मैं आप सभी के बीच लाया हूँ और कम समय में अब हम लोग उधर ही चलेंगे और संपूर्ण विधि को जानेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया तो मैं आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको फिर पूर्ण रूप से वह व्यवस्थित जानकारी, वह विधि आ जाएगी। इसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका जवाब प्रयास करूँगा देने का। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे हम पूजन के लिए प्रारंभ करते हैं और विधि जानते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्मकांड में जैसे हम गणेश पूजन कराते हैं तो उसके बाद कलश पूजन कराना हमें चाहिए। तो कलश पूजन में भी जो विधि है और जो नियम है वो बड़े ही व्यवस्थित तरीके से हम जानेंगे, समझेंगे वह कैसे है, क्या विधि है। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सुंदर तरीके से आप बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। तो विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कलश पूजन के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम, अगर आपके पास यदि कोई पुस्तक नहीं है तो आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, उसे ले लीजिए और उसमें कलश स्थापन के विषय में जानिए। तो देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलश में रोली से जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागा वाली मौली लपेटे और कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर निम्नलिखित मंत्र से भूमि का स्पर्श करें। और मंत्रोच्चारण मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्रोच्चारण नहीं, मात्र मैं अभी विधि बताता हूँ, क्योंकि फिर समय लग जाएगा। तो अभी देखिए, भूमि का स्पर्श करना है और जैसे पृथ्वी पर स्पर्श कर लेना है। उसके बाद भूमि भूरसि भूरि भूमि रसयदिति विश्वधाय, इस मंत्र का पूरा उच्चारण करना है माहिगुम सीहि तक। फिर लिखना है कि निम्नलिखित मंत्र पढ़ कर पूजित भूमि पर सप्तधान अथवा गेहूं, चावल या जौ रख दें। तो धान्य प्रक्षेप और धान्यमसि धिनु हि देवान प्राणायत, वो इस मंत्र का पूरा उच्चारण करना है पयोसी तक। और इस धान्य पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापन करना है और मंत्र बोलना है आजिघ्र कलशम महिषात्वा। कलश में जल डालने के समय मंत्र यह बोलना है ओम वरुणस्योत्तम्भनमसि, इस मंत्र का पूरा उच्चारण करना है। और यहाँ तक आपका इस मंत्र से जल छोड़े। लेकिन यहाँ पर कई चीजें देखिए नोटिस भी कराई गई है। जैसे आपको सप्तधान्य न समझ में आए, सप्तधान का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से जानकारी दे दूं हल्का सा, कि जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना, सावा, ये सप्तधान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने यह जाना। अब दूसरे विषय में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर सप्तधान्य के जैसे पूजन हो जाएगा तो कलश में फिर क्या डालना है, चंदन। तो कलश में चंदन डालने का मंत्र भी है ओम या त्वांगम धरवा अखनस्तुम, पूरा मंत्र बोलना है, चंदन छोड़ दें। और फिर उसके बाद सर्वौषधि है, तो कलश में सर्वौषधि का मंत्र है या वो खधी ही पूर्वा जाता, ये पूरा मंत्र बोलकर सर्वौषधि छोड़ दें। फिर कलश में दूब छोड़ें। फिर उसके बाद है पंचपल्लव। पंचपल्लव में जो है आम, गूलर, पाकड़, ये सब कुछ 5 पल्लव में रहते हैं। इनको कर देना है पंचपल्लव उसी में, यानी कि बढ़िया सेट कर देना है। कलश में पवित्री कुसा डाल देना है, छोड़ देना है। फिर सप्तमृत्तिका, कलश में सप्तमृत्तिका स्योना पृथ्वीनो भवानिक्षरा निवेशनी चक्षाना सर्म सप्रथाः, सप्तमृत्तिका छोड़े। मुरामासी वचा कुष्टम शैलेयम रजनीद्वयम सटी चंपकस्मुस्ता च सर्वौषधि गणा स्मृता। अग्नि पुराण में आया है 177 की 17वें श्लोक में कि मुरा, जाटी, ये सब शिलाजीत, हल्दी, दारू, चंपक पुष्प, ये सर्वौषधि कहलाती हैं। और न्यग्रोधो दुमरो स्वस्था पूरा लिखा हुआ है व्यवस्थित तरीके से समझ करके, यानी कि बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़, ये पंच पल्लव हैं। तो इस प्रकार से 7 जगह की जो मिट्टी का है वो भी है घुड़सवाल, हाथी, बांबी, नदियों के संगम,
तालाब, राजा के द्वार और गौशाला, इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्तमृत्तिका कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, कलश में सुपारी डाल देना है, तो सुपारी का भी मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है और सुपारी छोड़ देना है। फिर पंचरत्न छोड़ देना है, पंचरत्नी होती है। फिर कलश में द्रव्य कुछ दक्षिणा डाल देनी है और द्रव्य में छोड़ने के बाद यहाँ पर विशेष यह ध्यान दें कि निम्नलिखित मंत्र पढ़कर कलश को वस्त्र से अलंकृत करें। कलश पर वस्त्र और सुजातो जो दिखा, इस मंत्र का पूरा उच्चारण करते हुए पूर्ण पात्र जो है रख देना है और मंत्र बोल का उच्चारण कर देना है। चावल से भरे पूर्ण पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियल को निम्न मंत्र पढ़कर रखें। कलश पर नारियल नारियल जब रख देंगे उसके बाद जो है फिर मंत्रोच्चारण होता है। अब कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले अक्षत हाथ में लें और पुष्प लेकर के निम्नलिखित मंत्र से वरुण का आवाहन करें। वरुण का ध्यान और आवाहन, यह पूरा वैदिक मंत्र उच्चारण करना है। यदि आपको नहीं आता है तो मैं दूसरे वीडियो में आपको व्यवस्थित तरीके से अभी बताऊंगा कि कैसे मंत्रोच्चारण करना है। अभी मैं मात्र विधि बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम समय लूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा था पंचरत्नी, तो पंचरत्नी में सोना, हीरा, मोती, पद्मराग, नीलम, ये पंचरत्न कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे हम बढ़ेंगे और देखिए वहां आवाहन के लिए कहा गया था। तो भो वरुण भूर्भुवस्सुवः भो वरुण इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण अपां पते वरुणाय नमः। यह कहकर अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ दे। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर चारों वेद एवं अन्य देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। अब कलश में देवी देवताओं का आह्वान करें तो यह पूरा श्लोक हमें क्रम से पढ़ते जाना है और पूर्ण जब यहाँ पर हो जाए शांत्यर्थम दुर्क्षय ममकार का, यहाँ तक पूरा बोलना है। इस तरह जलाधिपति वरुण देव तथा वेदों, तीर्थों, नदियों और सागरों देवी देवताओं के आवाहन के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र से कलश की प्रतिष्ठा हमें करनी चाहिए। प्रतिष्ठा का मंत्र यह बिल्कुल सामने दिया गया है और इसे यहाँ तक बोलना है। फिर यह कहकर अक्षत पुष्प कलश के सामने छोड़ दे। उसके बाद है प्रतिष्ठा जब हो जाएगी तो यहाँ से पूजन प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तो अब यहाँ विशेष यह ध्यान दीजिए कि जैसे गणेश पूजन यदि आपने कराया है तो जैसे वह क्रम पूजन का है सेम वही पूजन का क्रम है, लेकिन मैं आपको एक बार विस्तारित बताने के लिए के माध्यम से जानकारी जरूर दूंगा। तो ध्यान करेंगे तो क्या है, पुष्प समर्पित कर देना, फिर आसन देना है तो अक्षत छोड़ दें, फिर पाद्य जल चढ़ाएं, फिर अर्घ्य जल चढ़ाएं, फिर स्नानीय यानी कि जल चढ़ाना है फिर से 4 बार ऐसे होता है। स्नानांग आचमन जल चढ़ाएं, पंचामृत में पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंधोदक स्नान जब कराना हो तो यहाँ जल में मलया चंदन मिला करके स्नान कराया जाता है। फिर शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर आचमनीयम कराना है तो आचमन के लिए जल चढ़ाएं। फिर यहाँ पर वस्त्र आ जाता है, वस्त्र चढ़ाना है और वैदिक वस्त्र में जो है जो गणेश पूजन में मंत्र है वह भी बोल सकते हैं और यहाँ पर तो सामान्य सूक्ष्म लिखा गया है। आचमन कराने के लिए के जल चढ़ाना, फिर यहाँ पर यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। फिर क्या है, आचमनी के लिए जल चढ़ा देना है, फिर उपवस्त्र में उपवस्त्र चढ़ाएं, लाल धागा वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ाना है। आचमन के बाद देखिए लिखा हुआ है कि जल चढ़ाना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि चंदन लगाना है, फिर उसके बाद अक्षत समर्पित कर देना है, फिर फूल और माला, पुष्प और फूल माला बढ़िया से चढ़ाना चाहिए सुंदर तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप कर सकें। नाना परिमल द्रव्य है यानी कि विविध परिमल द्रव्य समर्पित करना चाहिए, जो आपके पास बहुत सारी चीजें अबीर गुलाल इत्यादि रहती हैं। अब हम आ जाएंगे सुगंधित द्रव्य में, तो इत्र आदि जो सुगंधित द्रव्य होता है वह हमें इसे चढ़ाना चाहिए और धूपम आघ्रापयामि यानी कि धूप आघ्रापित करना चाहिए। तो ऐसा इस प्रकार से विधिवत हमें करना चाहिए। अब धूप के बाद हमेशा देखिए दीप ही आता है, तो दीप हमें दिखाना है और हस्त प्रक्षालन करके दीप दिखा करके हाथ धो लेना चाहिए। यहाँ पर नैवेद्य लगाना चाहिए और नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। आचमनीय आदि यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 4 बार जो आचमनीय होता है और ग्रास मुद्रा दिखाई जाती है, तो आचमनीय एवं पानीय तथा मुख और हस्त प्रक्षालन के लिए जल चढ़ा देना है।
करोद्वर्तन चंदन। तो यहाँ पर करोद्वर्तन चंदन के लिए गंध समर्पित करें और उसके पश्चात तांबूल में सुपारी, इलायची, लौंग सहित पान चढ़ाना चाहिए। अब द्रव्य दक्षिणा, तो द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ाना है, पूरी पंक्तिबद्ध आपको यह ध्यान देना है। यहाँ पर आरती का विधान बनाया गया है, तो आरती करें और फिर पुष्पांजलि समर्पित करें, फिर प्रदक्षिणा संपन्न करें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। देवदानव संवादे मध्यमानो महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा लोको विधृतो विष्णुना स्वयं। यहाँ तक प्रार्थना बोला जाता है और नमस्कार में जल हाथ में ले लेना है और उसके बाद जो है प्रार्थना को नमस्कारान समर्पयामि, इस नाम मंत्र से नमस्कार पूजन समर्पित करें। अब यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अब हाथ में जल लेकर निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण जल कलश के पास छोड़ते हुए समस्त पूजन कर्म भगवान वरुण देव को निवेदित करना चाहिए। हम समर्पण में कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणावाहित देवताः प्रियन्तान्न मम। तो यह पूजन मैंने आपको सामान्य और सूक्ष्म कोई भी कितना भी सामान्य आचार्य हो वो भी व्यवस्थित तरीके से करा सकते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक यदि आपने सुन लिया, समझ लिया तो आपको कहीं भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम केवल कलश पूजन का सामान्य और जो विधि है वह बताया। अब मंत्र और विधि दोनों हम प्रयास करेंगे दूसरे वीडियो में लाने का। ठीक है? जय जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।